आज की कहानी है महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना मृतक भोज। ये कहानी समाज की उस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है जहां इंसान मरने के बाद भी दिखावे और परंपराओं के बोझ तले दबा रहता है। एक छोटे से गांव में सेठ रामनाथ का बड़ा नाम था। धन दौलत की उनके पास कमी नहीं थी। ऊंची हवेली, खेत खलिहान, नौकर चाकर सब कुछ था। गांव भर में उनका सम्मान था। लोग उनकी इज्जत करते थे। मगर कहते हैं ना, समय कभी एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे बीमारी ने उन्हें ऐसा जकड़ा कि वो चारपाई से उठ न सके। उनकी पत्नी सुशीला दिन रात सेवा में लगी रहती। 2 छोटे बच्चे थे, राजा और रानी। दोनों पिता को इस हालत में देखकर सहमे सहमे रहते। सुशीला बार बार भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह उसके पति अच्छे हो जाएं। उसने मंदिरों में माथा टेका, व्रत रखे, दान पुण्य किया, पर बीमारी बढ़ती ही गई। एक रात रामनाथ ने सुशीला को पास बुलाया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, सुशीला, लगता है अब मेरा समय आ गया है। बच्चों का ध्यान रखना। मैंने जो कुछ कमाया है सब तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। सुशीला रो पड़ी, बोली, ऐसा मत कहिए, आप अच्छे हो जाएंगे। रामनाथ हल्का सा मुस्कुराए, बोले, जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं। बस एक बात याद रखना, बच्चों को कभी दुख मत होने देना। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद उनकी सांसें थम गईं। पूरा घर रोने की आवाजों से भर गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर दुख था। सुशीला का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पिता अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। अगले दिन अंतिम संस्कार हुआ। गांव के बड़े बड़े लोग आए। सब ने रामनाथ की तारीफ की। किसी ने कहा, बहुत नेक आदमी थे। किसी ने कहा, गांव का सहारा चले गया। 13वीं की चर्चा शुरू हुई। गांव के पंडित और बिरादरी के लोग सुशीला के पास आए। बोले, सेठ जी की इज्जत थी, उनका मृतक भोज धूमधाम से होना चाहिए। सैकड़ों लोगों को खिलाना होगा, तभी आत्मा को शांति मिलेगी। सुशीला घबरा गई। घर में जो थोड़ा बहुत नकद था वह इलाज में खर्च हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास अब इतना धन नहीं बचा, मैं साधारण पूजा कर दूंगी। बिरादरी के मुखिया बोले, ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी सेठ जी की। अगर मृतक भोज छोटा हुआ तो समाज में बदनामी होगी। सुशीला चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। धीरे धीरे दबाव बढ़ता गया। रिश्तेदार भी समझाने लगे। लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा आदमी और 13वीं में कंजूसी। सुशीला के सामने पति की इज्जत का सवाल खड़ा कर दिया गया। आखिर मजबूर होकर उसने अपनी बची हुई चूड़ियां बेच दी, कुछ गहने गिरवी रखे। फिर भी पैसे कम पड़े तो साहूकार से कर्ज लिया। 13वीं का दिन आया। बड़े बड़े पंडाल लगे, पकवान बने। गांव और आसपास के सैकड़ों लोग खाने आए। सबने पेट भरकर खाया। कोई मिठाई की तारीफ कर रहा था, कोई पूड़ी की। कोई कह रहा था, वाह, सेठ जी की शान बनी रही। भोज खत्म हुआ। लोग संतुष्ट होकर चले गए। लेकिन सुशीला के हिस्से क्या आया? खाली घर, सिर पर कर्ज और 2 भूखे बच्चे। रात को बच्चे बोले, अम्मा, भूख लगी है। सुशीला की आंखों से आंसू बह निकले। घर में एक दाना न था। जो कुछ था सब भोज में खर्च हो चुका था। उसने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, सो जाओ बेटा, सुबह कुछ इंतजाम करूंगी। दोनों बच्चे भूखे ही सो गए। सुशीला सारी रात जागती रही। उसे समझ नहीं आता था कि जिस मृतक भोज में सैकड़ों लोगों ने पेट भरा, उसी घर के बच्चे भूखे क्यों सोए। दिन बीतते गए। साहूकार कर्ज मांगने लगा। ब्याज बढ़ता गया। मजबूरी में सुशीला ने खेत बेच दिए। फिर हवेली का एक हिस्सा भी बेचना पड़ा। धीरे धीरे वैभव का सब कुछ मिटता गया। जो लोग कभी सम्मान करते थे वही अब ताने देते। कोई कहता, भाग्य ही ऐसा था। कोई कहता, औरत घर संभाल नहीं सकी। सुशीला चुपचाप सब सुनती रहती। बच्चे बड़े होने लगे।
मगर गरीबी ने उनका बचपन छीन लिया। राजा पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगा। रानी घरों में काम करने लगी। एक दिन राजा ने मां से पूछा, अम्मा, बाबूजी इतने बड़े आदमी थे, फिर हम गरीब कैसे हो गए? सुशीला की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे बाबूजी की मौत के बाद समाज की इज्जत बचाने में सब कुछ चला गया। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या इज्जत इतनी जरूरी थी कि हम भूखे मरे? सुशीला के पास कोई जवाब न था। सालों बाद गांव में फिर किसी बड़े आदमी की मृत्यु हुई। बिरादरी वाले मृतक भोज की तैयारी कराने लगे। तब जवान हो चुका राजा सभा में खड़ा हुआ और बोला, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मरने वाले की आत्मा को शांति लोगों को खिला देने से मिलती है या उसके परिवार को सहारा देने से? सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, मेरे पिता के मृतक भोज में आप सबने खाना खाया था, उसके बाद हम भूखे सोए, क्या वही धर्म था? लोग सिर झुकाकर खड़े रहे। राजा बोला, अगर सच में मृतक का सम्मान करना है तो उसके परिवार का सहारा बनो। दिखावे के भोज से आत्मा को नहीं, केवल समाज के अहंकार को तृप्ति मिलती है। उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें झुक गईं। उस दिन पहली बार गांव में किसी ने मृतक भोज का विरोध किया। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। अब मृत्यु के बाद भोज के बजाय परिवार की सहायता की जाने लगी। सुशीला ने बेटे को गर्व से देखा। उसे लगा, आज सचमुच रामनाथ की आत्मा को शांति मिली होगी। कहानी हमें यही सिखाती है कि परंपराएं तभी तक अच्छी हैं जब तक वे इंसानियत पर भारी ना पड़े। अगर कोई रिवाज किसी परिवार को बर्बादी की ओर धकेल दे तो उसे बदल देना ही सच्चा धर्म है। अगर आपको मुंशी प्रेमचंद की ये मार्मिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।